हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। पुराने बंगले का राज। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ वक्त जैसे थम सा जाता है, और कुछ यादें ऐसी जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं कि रूहें सिर्फ कब्रिस्तानों में नहीं बल्कि उन दरो दीवार में भी बसी होती हैं जहाँ कभी खून बहा हो या जहाँ किसी की उम्मीदों का कत्ल किया गया हो। ये कहानी किसी अफसाने या फिल्म की नहीं, बल्कि मेरी अपनी एक दोस्त की है। एक ऐसी सच्ची दास्तान जो आज भी उसकी रातों की नींद चुरा लेती है। ये सन 2010 की बात है, जब मेरे वालिद का तबादला मरी के एक दूर दराज इलाके में हुआ। हमने वहाँ एक पुरानी विक्टोरियन तर्ज की कोठी किराए पर ली। बज़ाहिर वो घर बेहद खूबसूरत था, मगर उसकी खामोशी में एक अजीब सा बोझपन था। पहली रात जब हम वहाँ पहुँचे तो बारिश हो रही थी और दरख्तों की शाखें खिड़कियों से टकरा कर ऐसी आवाज़ें पैदा कर रही थी जो दिल में अनजाना सा खौफ भर देती थी। शुरू के चंद दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, मगर फिर अजीब वाक़यात होने लगे। रात के तीसरे पहर जब पूरा घर गहरी नींद में होता था, मुझे बोर्चिहाने से बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देती थी। वालिद साहब को बताया तो इन्होंने इसे चूहों की शरारत कहकर टाल दिया, मगर मामला सिर्फ बर्तनों तक महदूद नहीं रहा। एक रात मुझे शिद्दत से महसूस हुआ कि कोई मेरे बिस्तर के करीब खड़ा है। आँख खुली तो कमरे में कोई न था, मगर फ़िज़ा में पुरानी सी चमेली की खुशबू फैली हुई थी। वही खुशबू जो अक्सर पुरानी कब्रों या मज़ारों के आसपास महसूस होती है। घर की ऊपरली मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। मकान के मालिक ने बताया था कि वहाँ इनका पुराना सामान रखा है। एक दिन जब घर में कोई मौजूद नहीं था, मैंने वो ताला तोड़ा। अंदर का मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। दीवारों पर अजीबोगरीब लकीरें बनी हुई थी और बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी जिस पर सूखे हुए खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वहाँ एक पुरानी डायरी मिली जिस पे लिखा था, वो वापस आ गई है, वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। इसी रात मेरी छोटी बहन सना ने नींद में बोलना शुरू कर दिया। वो किसी ऐसी ज़ुबान में बात कर रही थी जो हमने पहले कभी सुनी ही ना हो। इसकी आंखें मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो चुकी थी। जब हमने इसे ज़ोर से हिलाया तो वो चीख उठी, इसे यहाँ से ले जाओ वरना ये घर तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। अगली सुबह मैंने देखा कि सना के गले पर किसी के हाथों के निशान थे, मगर वो हाथ इंसानी नहीं लगते थे क्योंकि इनकी उंगलियां हद से ज़्यादा लंबी थी। हमने इलाके के पुराने रिहायशियों से पूछ-कुछ की तो मालूम हुआ कि तकरीबन 50 साल पहले इस घर में एक औरत का कत्ल कर दिया गया था। कहा जाता है कि अपने बच्चे की मौत के बाद वो औरत ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी थी और लोगों का मानना था कि इसने किसी काली महलूक से राब्ता कर लिया था। इसका इंतकाम आज भी इस घर की दीवारों में कैद था। वो रात हमारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। अचानक बिजली चली जाती,
और अंधेरे में वही लंबी उंगलियों वाले साए दीवारों पर दिखाई देते। हम सब ने मिलकर आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज़ दीवारों को अंदर से ज़ोर ज़ोर से पीट रही हो। अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ और घर की खिड़कियां टूटकर बिखर गई। हम इसी लम्हे इसी हालत में अपना सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग निकले। हम में से किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही ना की। आज इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं, मगर जब भी मैं अंधेरे में होती हूँ मुझे वही चमेली की खुशबू महसूस होती है। वो घर शायद अब गिरा दिया गया होगा, मगर इसमें बसी दहशत आज भी मेरी यादों में ज़िंदा है। इसलिए कहते हैं कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनसे वापसी मुमकिन नहीं होती, और कुछ दरवाजे ऐसे जो कभी खुलने नहीं चाहिए। सो आई होप आपको मेरी आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। सो जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं ऐसी ज़बरदस्त हॉरर स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अपनी ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।